गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है फ्रिक्शन। यहाँ से पहला एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है वैसे तो रगड़, जिसको सिंपल से आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। घर्षण जिसको बोला जाता है। यहाँ पे यूज हुआ ये वर्ड आपसी मतभेद या आपसी विचारों में मतभेद होना या आपसी अनबन होना किसी बात को लेकर, उसके लिए यूज हुआ ये वर्ड फ्रिक्शन। सिनोनिम्स है कन्फ्लिक्ट, एंटागोनिज्म, डिसेंशन और स्ट्राइफ। एंटोनिम्स है हार्मनी, एग्रीमेंट, पीस, अकॉर्ड और अलायंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर मेंबर्स ऑफ स्टाफ। तो किसी स्टाफ में वहाँ के जो यंगर मेंबर्स है और ओल्डर मेंबर हैं, उनके बीच में विचारों में आपसी मतभेद की बात कही गई है कि उनके विचारों में बहुत सारा मतभेद है। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में दोबारा से बढ़ोतरी होना, मतलब विकास होना किसी चीज का, पुनरुत्थान होना, पुनर्जीवन मिलना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रिसर्जेंस। सिनोनिम्स है रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन, रिबर्थ। एंटोनिम्स है एटेन्युएशन, डिसअपियरेंस, ब्लाइट और ब्रेकडाउन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पुलिस से ड्रग्स ट्रैफिकर्स आर बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस, कि पुलिस का ऐसा कहना था कि इस हिंसा के पीछे, इस वायलेंस के पीछे ड्रग्स जो ट्रैफिकर्स है उनका हाथ है। अगला हमारा शब्द है ब्रीच्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ब्रीच्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के समझौते को, किसी भी तरह के नियम या कानून को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, उनको भंग करना, उसे बोला जाता है ब्रीच्ड। सिनोनिम्स है ब्रेक, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, स्प्लिट और रिफ्ट। एंटोनिम्स है कनेक्शन, अपहोल्डिंग, कंप्लाई, फुलफिल और अबाइडेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द न्यूज़पेपर ब्रीच्ड द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्राइवेसी। तो ये बात कही गई है कि अखबारों ने जो कोड ऑफ, उन्होंने मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट था प्राइवेसी के ऊपर, निजता का, उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर्स ने हनन किया, उनको इस तरह के कानून को उन्होंने भंग किया, जो सारे अखबार थे, न्यूज़पेपर्स थे। अगला हमारा शब्द है लल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लल का वैसे सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को शांत करना। इस वर्ड का यूज ज्यादातर होता है जब माँ अपने बच्चे को शांत करवाती है, सुलाती है या लोरी सुनाती है, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है कम करना, शांत होना किसी चीज का, या किसी तरह का कोई ब्रेक, कोई ठहराव, मंदी, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। सिनोनिम्स है क्वाइट, काम, स्टिल और हश। एंटोनिम्स एजिटेट, रेज, राउज और एक्साइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ लल इन पॉलिटिकल वायलेंस आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द करंट प्रेसिडेंट। तो ये बात कही गई कि वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव होते ही जो पॉलिटिकल वायलेंस थी उसमें मतलब कमी आ गई, ठहराव आ गया, उसमें शांति आ गई। अगला हमारा शब्द है पेयर। पेयर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पेयर का मतलब होता है किसी भी वस्तु के आकार में या मात्रा में धीरे धीरे कटौती करना, कमी करना, किसी भी चीज में धीरे धीरे कमी करना, किसी तरह की कटौती करना, उसे बोला जाएगा पेयर। पेयर के सिनोनिम्स है ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, curtailed और shaved। एंटोनिम से grew, add, advance और amassed। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट्स कैंपेन फंड could be pared down to $500। तो जो गवर्नर का जो कैंपेन फंड था उसे कम से कम $500 तक उसमें कमी की जाएगी, उसमें कटौती की जाएगी। अगला हमारा शब्द है बटरेस्ट। बटरेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बटरेस्ट का मतलब होता है पत्थर की दीवार के द्वारा किसी चीज को सपोर्ट प्रदान करना, इसका मतलब होता है वैसे बटरेस्ट। या किसी भी चीज को यदि हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सहारा प्रदान कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं किसी चीज को, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हो जाएगा बटरेस्ट का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बैक्ड, बोल्स्टर्ड, अपहेल्ड और एडेड। एंटोनिम्स है ब्रॉट अपॉन, एनोवेटेड, वीकेंड और डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टोन बटरेसेस सपोर्ट द वॉल्स ऑफ द चर्च। तो ये बात कही गई कि पत्थर की जो दीवार थी उसने बिल्कुल, जो चर्च की दीवारें थी उसको बिल्कुल सहारा उसने दिया हुआ था। अगला हमारा शब्द है बैकलेश। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बैकलेश का मतलब होता है किसी तरह की कोई घटना घटी है, कोई सामाजिक या राजनीतिक कोई घटना घटी है, तो उस पर तीव्र प्रतिक्रिया आना, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना, असर हो पड़ना उस चीज का,
उसे बोला गया है बैकलैश। सिनोनिम से रिकॉइल, रिबाउंड, रिएक्शन, रिपरकर्शन और किकबैक। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, बेस, कॉज, फाउंडेशन और बेसिस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेल बैकलैश अगेंस्ट फेमिनिज्म। तो ये बात कही गई है आदमियों के, पुरुषों का जो प्रतिक्रिया है फेमिनिज्म के विरुद्ध, उसकी ये बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेटफुल का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंतित, चिंता में होना, चिड़चिड़ा हो जाना या अनॉयड होना, नाराज होना किसी बात को लेकर, अनहैप्पी होना, वरीड, उसे बोला गया है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल के सिनोनिम्स है पेट्यूलेंट, अनईजी, इरिटेबल, एंग्शियस और टेस्टी। एंटोनिम से रिलैक्स्ड, काम, हैप्पी, जॉयस और कंटेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही बिकम्स फ्रेटफुल व्हेन हिज पेरेंट्स कम होम लेट फ्रॉम वर्क। तो किसी, ये बच्चे की बात हो रही है कि उसके पेरेंट्स जब घर लौटे, बहुत काम से, ऑफिस से जब घर लौटे उसके पेरेंट्स बहुत देर बाद, तो उनका वो जो बच्चा था, लड़का था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, चिड़चिड़ा सा वो नजर आया उनके लेट आने पर। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई विघ्न पैदा करना, बाधा पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट। सिनोनिम से रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कंट्रोल। एंटोनिम से परमिशन, लिबर्टी, बेनिफिट और फ्रीडम। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर डिसीजन टू अबैंडन द ट्रिप वाज मेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो किन्हीं की बात हो रही है कि उनका जो डिसीजन था ट्रिप पे ना जाने का, ट्रिप का मतलब वो कहीं पिकनिक पे जा रहे होंगे कुछ एक लोग, तो उनका जो बाद में उन्होंने उस तरह ट्रिप पे जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि किसके कारण ये बाधा उत्पन्न हुई, अवरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल रुकावटें थी, धन संबंधी काफ़ी दिक्कतें थी, इसलिए उन्होंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी। अगला हमारा शब्द है असर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी बात के सच होने का दावा करना या फर्मली, दृढ़ कथन के साथ अपनी बात रखना, पूर्ण विश्वास के साथ, उसे बोला गया है असर्शन। सिनोनिम से डेक्लरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम से डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है, उसने ये इस बात पर जोर दिया कि प्राइवेट सेक्टर में मेरिट को नहीं, मेरिट को बल दिया जाता है, इसके कास्ट के बावजूद वहाँ पे मेरिट मैटर करती है कि आपका कार्य कैसा है, आपने किस तरह से, आपके कार्य के आधार पे आपको प्राइवेट सेक्टर में जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। अगला हमारा शब्द है ब्रूहाहा। ब्रूहाहा वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रूहाहा का मतलब होता है किसी तरह का कोई हो हल्ला करना, कोई शोरगुल करना, जोर जोर से आवाजें करना, उसे बोला जाता है ब्रूहाहा। ब्रूहाहा के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अपरोर, कमोशन, फज, डिस्टर्बेंस और ट्यूमल्ट। एंटोनिम से कामनेस, पैसिडिटी, सेरेनिटी और पीस। ये न्यू वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रूहाहा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रिसेंट ब्रूहाहा ओवर अ कांग्रेशनल पे राइज। तो पे राइज के ऊपर इस तरह का हल्ला या शोरगुल की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है बिसीज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिसीज्ड का मतलब तो होता है वैसे किसी को गोलदारा बनाकर घेर लेना, मतलब घेराव करना किसी चीज का, वैसे उसे बोला जाता है बिसीज्ड। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है परेशानियों से घिरे रहना, समस्याओं, कठिनाइयों से बिल्कुल एकदम घिरे रहना, उससे बाहर ना निकल पाना, उसे बोला गया है बिसीज्ड। सिनोनिम से बिलीगर्ड, सराउंडेड, एनक्लोज्ड और एनसर्कल्ड। एंटोनिम से फ्री, केयरफ्री, हैप्पी और जॉयफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द एक्टर वॉज बिसीज्ड बाय फैंस एंड रिपोर्टर्स। तो ये बात कही गई है कि अभिनेता को उनके फैन के द्वारा और रिपोर्टर्स के द्वारा पूरी तरह से घेर लिया गया। अगला हमारा शब्द है बोएंसी। बोएंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बोएंसी का मतलब होता है, यहाँ एडिटोरियल में लिया गया, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अच्छी मतलब बढ़ोतरी होना, प्रोग्रेस होना। इकोनॉमी जो कहीं की है, ग्रो कर रही है किसी भी देश की इकोनॉमी, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है बुएंसी का। बुएंसी के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, cheerfulness, resilience, liveliness, cheer और happiness। एंटोनिम से डिप्रेशन, डिसअपियर, ग्लूम और एंग्स्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द likelihood is that the slump will be followed by a period of buoyancy। तो इस तरह के इस तरह के उदाहरण की बात की गई है कि किसी भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति बढ़ने के बजाय
बढ़ती है जब कोई भी इकोनॉमी तो उसके बाद स्लम्प होने की संभावनाएं रहती ही हैं, बहुत बढ़ने के बाद थोड़ा स्लम्प भी होना ऐसी संभावनाएं बनती है। अगला हमारा शब्द है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कैस्केडिंग का वैसे सिंपल सा मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में पानी गिरना है, झरना हम बोल सकते हैं, जलप्रपात हम बोल सकते हैं, या किसी भी चीज का गिरना उमड़ना उसे बोला गया है कैस्केडिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं फॉलिंग, सिंकिंग, डाउन और डाउनहिल। एंटोनिम्स है ड्रिपिंग, ट्रिकलिंग, काम और ड्रॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हर हेयर कैस्केडेड डाउन अराउंड हर शोल्डर्स। तो किसी लड़की की बात हो रही कि उसके जो बाल थे वो उसके कंधों पर पूरे बिखरे पड़े थे, पूरे गिरे हुए थे। अगला हमारा शब्द है एड वेलोरम। एड वेलोरम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एड वेलोरम का मतलब होता है किसी भी वस्तु पे किसी तरह का कोई कर लगाना, उसके मूल्य के हिसाब से उस पर टैक्स लगाना, उसकी टैक्स की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू उसके प्राइस के, या कोई ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं तो उस हिसाब से कितना उस पर टैक्स बनता है या प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स बनता है, उसे बोला गया है एड वेलोरम। ये इकोनॉमिक टर्म है ये एड वेलोरम। सिनोनिम्स आप देखते हैं रिस्पेक्टिवली, प्रोरेटा, इन प्रपोर्शन और इक्विवेलेंटली। एग्जाम्पल आप देखते हैं इंपोर्ट्स आर चार्ज 8%, एक्सपोर्ट्स 1%, एड वेलोरम ड्यूटी। तो इस तरह से बात की गई इंपोर्ट पर 8% और एक्सपोर्ट पर 1%, इस तरह की जो टैक्स की एड वेलोरम ड्यूटी है वो चार्ज की जाएगी। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, उसे बोला गया है रैंप अप। सिनोनिम्स है बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप और वर्क अप। एंटोनिम्स है अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और केस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉरेन ट्रेड इज रैंपिंग अप, कि जो विदेशी व्यापार है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेट। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज की निर्बलता को हम दिखाना चाह रहे हैं, कमजोर, निर्बल, दुर्बल, निर्बल, किसी भी चीज की वीकनेस उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा डेबिलिटेट का। सिनोनिम्स है वीकन, एनफीबल, एनर्वेट और ड्रेन। एंटोनिम्स एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। एग्जाम्पल देख लीजिए हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबिलिटेट कम्युनिटीज। तो ये बात की गई जो हार्ड ड्रग्स, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स इस तरह के होते हैं, वो बड़ी बड़ी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है, बड़ी बड़ी फैमिली और कम्युनिटीज को वो बर्बाद कर देती है, तहस नहस कर देती है, उन्हें कमजोर दुर्बल बना देती है। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, एनकरेज करना, किसी का समर्थन करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी एक्टिविटी को प्रोत्साहित करना किसी को, उसे बोला गया है बोल्स्टर। सिनोनिम्स है सपोर्ट, इन्फोर्स, स्ट्रेंथन और सस्टेन। एंटोनिम्स अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, कि उसने जो भी बातें कही, उसके जो भी रिमार्क्स थे, जो भी उनने बातें कही, उस व्यक्ति ने जो भी बातें कही, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता, मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिलता। मतलब ऐसे उसके रिमार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे जिससे मैं प्रोत्साहित होता थोड़ा भी। अगला हमारा शब्द है कैरिएट। कैरिएट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैरिएट का मतलब होता है यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग देख सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कैरिएट। कैरिएट का मतलब होता है रथ। आपने देखा होगा पुराने अगर सीरियल्स महाभारत या रामायण आप इस तरह से देखते होंगे, आजकल भी ये देखने को मिलता ही है। तांगा जिसको हम बोलते हैं, रथ जिसे बोला जाता है, जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है कैरिएज। कैरियर के सिनोनिम्स है कैरिएज, वैगन, कार्ट, बगी और बकबोर्ड। एंटोनिम्स है वॉक, इग्नोर और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बट ही वॉज कैरिड ऑफ टू हेवन इन अ कैरियर। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसे मतलब जो स्वर्ग ले जाया गया हेवन में, एक रथ के द्वारा उसे ले जाया गया। अगला हमारा शब्द है स्टैम्पीड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैम्पीड का मतलब होता है अचानक से बहुत सारे लोगों या पशुओं के बीच में आपसी भगदड़ मच जाना किसी बात को लेकर, मतलब अफरा तफरी मच जाना, भगदड़ मचना, उसे बोला गया है स्टैम्पीड। वैसे इस वर्ड का यूज बिना सोचे समझे यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है स्टैम्पीड का। सिनोनिम्स है रश, पैनिक, चार्ज, फ्लाइट और रन। एंटोनिम्स है काम, लिंगर, डिले और रिट्रीट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर वाज अ स्टैम्पीड फॉर द एग्जिट। तो ये बात बोली जा रही है कि बाहर निकलने के लिए, कहीं किसी जगह से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट होने के लिए लोगों के बीच आपसी अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी भी वर्तमान समय में कोई भी पदाधिकारी, पदस्थ अधिकारी जो वर्तमान समय में किसी भी पद पर विद्यमान है,
वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, किसी सरकारी पद पे विद्यमान कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और नेसेसरी, अननेसेसरी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के जो प्रेजेंट इनकम्बेंट है, मतलब जो प्रेजेंट वर्तमान समय में वहां के राष्ट्रपति है, उनकी बात कही गई है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बनी है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।